कल्पना करिए एक नेत्रहीन लॉ की स्टूडेंट जिसने संविधान की पढ़ाई करी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ा और उसके साथ साथ अपनी पूरी कानून की पढ़ाई बहुत अच्छे से करी ताकि वो जज बन सके। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा किया, लेकिन उसे जज बनने का मौका ही ना मिले तो क्या हो? क्यों? क्योंकि सिस्टम ही उसे नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा ही हुआ उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 में। 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले पर श्रव्या सिंदूरी की याचिका को सुनते हुए बहुत तीखे शब्द कहे, और वो शब्द कहे, बहुत गलत किया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। और कोर्ट यहीं तक नहीं रुका। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और उत्तराखंड राज्य के समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी कर दिया है कि अगर आप अगली सुनवाई पर पेश नहीं हुए तो परीक्षा की तारीख स्थगित की जा सकती है, जो 31 अगस्त 2025 को आपको पता है। विज्ञापन को संशोधित किया जा सकता है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का आदेश पारित किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, उत्तराखंड पीसीएसजे न्यायिक सेवा परीक्षा, सिविल जज सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आपको पता है 31 अगस्त 2025 को है और तब ये एग्जाम होने वाला है। यह केस सिर्फ एक छात्रा का नहीं है बल्कि पूरे न्यायिक सिस्टम की समानता की परीक्षा है। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो वो केस जिसने सुप्रीम कोर्ट तक को चौंका दिया उसको समझते हैं। ये कहानी है श्रव्या सिंदूरी की, एक होनहार 100% दृष्टिबाधित कानून की छात्रा जो उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 में शामिल होना चाहती है और उत्तराखंड में जज बनना चाहती है। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो 16 मई 2025 को एक विज्ञापन जारी किया था, उसमें कहा था कि केवल 4 प्रकार की विकलांगता वालों को ही दिव्यांगजन कोटे के अंदर अनुमति दी जाएगी परीक्षा में बैठने की। और वो 4 कोटे कौन से हैं, 4 कैटेगरी कौन सी है? कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बौनेपन से ग्रस्त व्यक्ति, यानी कि नेत्रहीनों, दृष्टिबाधितों और लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले उम्मीदवारों को सीधे सीधे परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया, उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति के अंदर श्रव्या सिंदूरी पहुंची सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लेके अनुच्छेद 32 के तहत, जहां पर न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के सामने अधिवक्ता अंचला भटेजा ने याचिका पेश की। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस मामले की सुनवाई करते टाइम टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की? कि यह सरकार की ओर से बहुत ही गलत है। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी, यह एक चेतावनी भी थी। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि इस याचिका का कानूनी आधार क्या है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं कि श्रव्या की याचिका किन कानूनी आधारों पर टिकी है। पहला, संविधान का उल्लंघन। कैसे? अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता देता है। उसके अलावा अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड जी जो कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देता है, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिव्यांगजन कोटे में से नेत्रहीनों को और अन्य को बाहर करना इन सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन लगता है। दूसरा, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसका भी उल्लंघन हुआ है। उसकी धारा 34(1) के तहत यहां पर एक बात कही गई है, वो ये है कि न्यूनतम 4% रिक्तियों को दिव्यांगजन श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि 1% नेत्रहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए होगा और 1% लोकोमोटिव विकलांगता वालों के लिए होगा और बाकी दूसरी तरह की दिव्यांगजनों के लिए होगा।
लेकिन विज्ञापन में सिर्फ 4 उप श्रेणियों को शामिल किया गया जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और बाकी सभी को बाहर कर दिया गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के जो निर्णय हैं उनका भी उल्लंघन इस मामले के अंदर लगता है। वो केस कौन सा है? इन रेयर रिक्रूटमेंट ऑफ विजुअली इंपेयर्ड इन जुडिशियल सर्विसेज वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, 2023 का ये निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दृष्टिबाधित और नेत्रहीन उम्मीदवार न्यायिक सेवा की परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का यह निर्णय इस निर्णय का सीधा उल्लंघन लगता है। आगे बढ़ने से पहले इसके अंदर अभी उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 25 जुलाई को सुनवाई की तो क्या आदेश पारित किए उसको भी समझेंगे, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या किसी को सिर्फ इसलिए कि वो दृष्टि बाधित है उसको न्याय देने की क्षमता से वंचित माना जाएगा कि वो जज ही नहीं बन सकता, चाहे उसके अंदर कितनी ही एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो कितना ही सुपात्र हो? क्या ये ठीक है? कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आप मानते हैं कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए तो इस वीडियो को जो भी आपके जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट एस्पिरेंट्स हैं, सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये सिर्फ श्रव्या सिंदूरी की लड़ाई नहीं है, भविष्य के हर दिव्यांग जन जो विधि छात्र है उसकी लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि इसमें याचिकाकर्ता क्या चाहती है, क्या चाह रही है कि कोर्ट उसके पक्ष में क्या ऑर्डर दे। सबसे पहली बात, जो वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम हेगड़े और अंचला भटेजा द्वारा दायर याचिका में जो मांगे रखी गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली मांग ये है कि जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल जज एग्जाम का जो यूकेपीसीएसजे 2025 का विज्ञापन निकाला गया है वो रद्द कर दिया जाए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और संविधान का उल्लंघन किया है इसलिए उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। और दूसरी मांग है कि जो दिव्यांगजन पात्रता है उसका विस्तार किया जाए, सिर्फ 4 उप श्रेणियों तक सीमित ना रखकर सभी विकलांगता की प्रकारों को इसमें शामिल किया जाए। और तीसरा है कि जो डोमिसाइल की बाध्यता है वो हटाई जाए। दिव्यांगजन कोटे में सिर्फ उत्तराखंड निवासियों को पात्र बनाना संवैधानिक रूप से गलत है। और जो चौथी मांग है याचिकाकर्ता की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश का अनुपालन करवाया जाए, सभी राज्यों को आदेश दिया जाए और वो सभी रिक्तियों के अंदर इसका अनुपालन करें। पांचवी क्या मांग है? पांचवी मांग ये है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की नए सिरे से पहचान की जाए, सहायक तकनीकों, स्क्राइब और वाजिब सुविधाओं को ध्यान में रखकर पद चिन्हित किए जाएं। अब आगे बात करते हैं ये केस क्यों इतना ऐतिहासिक है, इसको समझते हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा या फिर विज्ञापन का मुद्दा नहीं है, यह सवाल है किसका? दिव्यांगजन अधिनियम की प्रभावशालिता का, उसके साथ साथ राज्य आयोग की जवाबदेही का और रोजगार में समता के संवैधानिक सिद्धांत का। आज जब हमारे पास स्क्रीन रीडर फैसिलिटी है, एआई कोर्ट टेक्नोलॉजी है और स्क्राइब की सुविधा है तो नेत्रहीनों को बाहर करना सीधे सीधे भेदभाव लगता है। और जब याचिकाकर्ता को स्क्राइब तक का ऑप्शन नहीं दिया गया, सीधे ही बाहर निकाल दिया गया, तो ये केवल तकनीकी चूक नहीं है, ये संविधान के खिलाफ भी है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई पर क्या कर सकती है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कौन कौन है तीनों प्रतिवादी? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहला, दूसरा हाईकोर्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और तीसरा उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग। और तीनों को चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो कोर्ट स्वतः आदेश पारित कर देगी। संभावित आदेश क्या हो सकते हैं? परीक्षा की, ये इंडिकेशन भी कोर्ट ने खुद ही दे दिए सर्वोच्च न्यायालय ने कि परीक्षा की तारीख स्थगित कर देंगे, विज्ञापन में संशोधन करने का आदेश पारित कर सकते हैं और दिव्यांगजन कोटे का नया मापन
का आदेश पारित हो सकता है और सभी राज्यों में अनुपालन सुनिश्चित करवाने का भी आदेश दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं और न्यायिक क्षेत्र सेवा के छात्रों के लिए क्या सबक ये दिखाता है कि यदि आप जो देख रहे हैं इस सेशन को, आप भी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये केस अधिकारों की लड़ाई है। जो जज बनना चाह रहा है उसी के अधिकारों की लड़ाई है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंत में अपने समापन की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष पर चलते हैं कि आज के सेशन के अंदर क्या मोटी मोटी बातें आपको पता चली। एक ऐसा देश जहां पर संविधान समानता और गरिमा की गारंटी देता है, यहां पर एक आयोग को यह हक नहीं है कि वो किसी के सपनों को सिर्फ इसलिए खत्म कर दे कि वो देख नहीं पा रहा। न्याय अंधा होता है, लेकिन क्या न्याय नेत्रहीनों को मिलेगा ही नहीं क्या? सवाल बड़ा है, ध्यान रखिएगा। न्याय अंधा होता है तो क्या न्याय नेत्रहीनों को मिलेगा ही नहीं, या उन्हें नकार देना चाहिए हमें न्याय को, नेत्रहीनों को? यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है, फैसला बाकी है, लेकिन यह पहले ही एक ऐतिहासिक मोड़ बन चुका है। अगर आप भी लॉ स्टूडेंट हैं, अधिवक्ता हैं, लॉयर हैं, या जुडिशरी एग्जाम, न्यायिक सेवा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपडेट रहिए और जागरूक रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और एक उम्मीद रखिएगा और विश्वास रखिएगा हमारी न्याय प्रणाली में कि न्याय होगा, क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो समावेशी न्याय प्रणाली है। कमेंट करके बताइए, क्या नेत्रहीनों को न्यायिक सेवा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।